क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए। हमें इसको किसके टर्म में करना है, कॉट ए के। ठीक है, तो इसके ना कुछ तीन सिंपल फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 8.3 में आप देखोगे, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या आ गया, 1 आ गया। अगला हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। उसके बाद एक और फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू में कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है, ये कॉसिक है भाई, तो हमारा क्या आ गया, कॉसिक स्क्वायर ए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, साइन ए दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको ही सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लेंगे साइन ए। अब खुद सोचो, साइन ए का अगर हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, यानी कि साइन ए की वैल्यू में अगर हम ये लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों, ये प्लस का है तो इस तब माइनस का, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या हो गया, रूट के अंदर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं तो ये हमारा कॉस में आता है ना, लेकिन हमसे पूछा तो यार कॉट में है, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे बताओ, लगाएं। तो देखो, अब हमें एक चीज पता है, साइन ए का एक फॉर्मूला और होता है 1 अपॉन में कॉसिक। ठीक है, यानी कि साइन ए का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, 1 अपॉन में कॉसिक होता है, कॉसिक ए। अब मेरे को यहां पे दिख गया है ना, कॉसिक ए इक्वल टू में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है ना, कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर से हटा के इधर रूट कर दूंगा, तो क्या मेरा कॉसिक ए का वैल्यू आ गया, और 1 अपॉन में कॉसिक ए किसके बराबर में, साइन ए के। तो क्या मैंने साइन ए को कॉट में चेंज कर दिया या नहीं किया, बिल्कुल। तो यहां पे भी हम करते हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू में 1 अपॉन में कॉसिक ए। ठीक है, अब कॉसिक ए है यहां पे, तो कॉसिक ए का वही फॉर्मूला है ना, कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसिक स्क्वायर ए है ना, स्क्वायर को यहां से हटाओ और क्या करोगे, रूट यहां पे आ जाएगा है ना, तो यहां पे रूट में क्या आ गया, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब खुद देखो, साइन ए इज इक्वल टू में 1 अपॉन में कॉसिक ए। क्या मैं कॉसिक ए की जगह रूट के अंदर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना भाई। तो यहां पे साइन ए इक्वल टू में 1 अपॉन में कॉसिक ए आ गया है ना, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। क्या ये वाला आ गया समझ में, नेक्स्ट पे आए। ठीक है, अब देखो अगला क्या है हमारा, सेक ए का निकालना है ना, तो यहां पे अपन लिखते हैं सेक ए। ओके, अब क्या यहां पे कोई सा फॉर्मूला दिख रहा है क्या सेक ए का, यही वाला है ना। अब मैं अगर चाहूं तो इसको इससे कर दूंगा, कर दो इससे, कैसे, तो खुद बताओ एक चीज, सिंपल बात, क्या हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। बताओ, क्या सेक ए ये स्क्वायर हटके क्या यहाँ पे रूट के अंदर 1 प्लस में tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब सेक ए ऐसे रहने दो, ठीक है। अब क्या करोगे, रूट के अंदर 1 प्लस में क्या tan स्क्वायर ए की जगह हम 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ सकती है बताओ। अब जिसके नीचे कुछ नहीं वहां पे 1, तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा कॉट स्क्वायर ए, और ऊपर में क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्या हमारा ये आंसर आ गया। अब एक चीज तो पता ही होगा यार, रूट के अंदर तुम्हारा क्या आ जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में ही आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, तो सेक ए की भी वैल्यू क्या आ गई हमारी, तो सेक ए इक्वल टू में रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ गया रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब ये वाला हो गया। अब हमें क्या करना है, tan ए को कॉट ए में चेंज करना है यार, सबसे सिंपल तो यही है।
है ना। कैसे, खुद देखो, tan a है, और tan a को cot a में चेंज करना है, तो हम सभी को पता है tan a इक्वल टू में क्या होता है, 1 अपॉन में cot a। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलो मैं ना इसमें भी ना फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हम यहाँ से कर लें। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है। अगला क्या होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए। उसके बाद कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू में क्या लिखोगे, कॉसिक स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूले, पहले इन तीनों को देखना है, अगर हो जाए तो सही है, नहीं तो फिर हम और भी फॉर्मूले को देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि देखो जितने भी है, जैसे साइन ए हो गया है ना, साइन के बाद क्या आ गया, कॉसेक हो गया, सेक तो ये है ही, कॉस हो गया, टेन हो गया, और कॉट हो गया। यहाँ पे ए भी लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए बोल रखा है इसीलिए, है ना। हम ये समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए है। तो इन सभी का हमें किसके टर्म में निकालना है, सेक ए के टर्म में निकालना है। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले हम क्या ले, बताओ। तो पहले हम साइन को ही देखते हैं, ठीक है। सबसे आसान तो कॉस है, सभी को पता है कॉस ए इज इक्वल टू में क्या होता है, 1 अपॉन में सेक ए। तो पहले अपन क्या करते हैं, साइन ए लिखते हैं, ठीक है। क्या कोई सा फॉर्मूला हो सकता है क्या जो सेक ए में आ जाए। अब हम सभी को एक फॉर्मूला पता है क्या, जो कि है वो साइन ए इक्वल टू में क्या होता है, 1 अपॉन में कॉसिक होता है। लेकिन अगर हम उससे करेंगे तो ये तो हम कॉट के रास्ते में चले जाएंगे, है ना, कॉट में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, और कॉस अगर उस तरफ चले जाएगा तो कॉस की जगह हम 1 अपॉन में सेक भी ले सकते हैं ना। कैसे, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, ठीक है। अब साइन मेरे को चाहिए, है ना, यानी कि साइन ए जो है ना वो किसके टर्म में होना चाहिए, सेक ए के। तो साइन को हमें क्या करना, अकेले छोड़ना। अब हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा हो, है ना, क्योंकि आप कैसे अपने मन से ही मान दे रहे हो, है ना, जो कि यहाँ पे साइन ए बोल रखा है तो साइन ए तो कुछ तो रखो। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें फॉर्मूले के हिसाब से लेके चलना है। सबसे पहले हमें देखना है क्या हमने, हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं, क्या उसमें से हम साइन ए को अकेले रख के क्या उसको हम कॉट ए मतलब कॉट ए या सेक ए इन सब में बांट सकते हैं, या इनके टर्म में ला सकते हैं या नहीं ला सकते, है ना। तो हमें पहले ये देखना है। अब साइन ए ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर है इक्वल टू में 1, ये प्लस का कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब साइन ए अकेला चाहिए, तो स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट में क्या आ गया भाई, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अब खुद बताओ मेरे को, साइन ए इक्वल टू में कितना, रूट के अंदर क्या मैं 1 माइनस में और कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं यहाँ पे 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ। क्यों, कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन में सेक ए होता है या नहीं होता है, होता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कह दूं तो यहाँ पे भी 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए आ जाएगा भाई, ठीक है, इतना सिंपल। तो साइन ए इक्वल टू में रूट के अंदर कुछ भी नहीं है, 1 लगाओ, है ना। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए 1 में कितने पे, तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। यहां तक आ गया समझ में। तो साइन ए की वैल्यू हम कितना लिखेंगे बताओ, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में रूट के अंदर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ये चीज आ गया समझ में, बढ़िया आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा देखेंगे भाई, साइन के बाद कोसिक का, है ना। साइन का तो देख लिया, अब कोसिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कोसिक। अब बताओ
कोसेक ए को हम कैसे चेंज कर सकते हैं सेक ए में? बताओ 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 बताओ। ठीक है, क्या कोसेक ए को मैं 1 में साइन ए बोल सकता हूँ? हम्म, और यहाँ पे साइन ए की वैल्यू मैंने निकाल रखी है भाई। क्या? तो देखो, यहाँ पे कोसेक ए मैंने लिख दिया 1, साइन ए की जगह क्या जो मैंने वैल्यू निकाल रखी है क्या उसे पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल यार, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। और ब्रैकेट में अगर आपको बताना हो तो आप लिख देना प्रूव है ना, हमने पहले यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? यानी कि जो यहाँ पे डिवाइड में है वो ऊपर जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में। और जो मल्टीप्लाई में होता है वो ऊपर जाके किस में हो जाता है भाई? डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो क्या मैं सेक स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मतलब कोसिक कोसिक ए इक्वल टू में ये सेक स्क्वायर ऊपर चले जाएगा है ना, यानी कि रूट में सेक स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा? रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। अब हो सकता है दिमाग में एक प्रश्न तो उठ रहा होगा, ठीक है, कौन सा? है ना, यही जो कि क्या मैं स्क्वायर से रूट को कट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? भाई बिल्कुल कट कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर से इस वाले रूट को ये वाला तो नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि ये वाला इसको कट कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जो कि यहाँ पे सेक ए कर सकते हो और अपॉन में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 ला सकते हो। इसमें तो कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी इशू नहीं है। आ गया समझ में? तो देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1। ये यहाँ पे कॉस किसका है? प्लस का है, तो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो बेटा माइनस का होएगा। आ गया समझ में? तो इस तरीके से हमने साइन की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद कॉसिक का उल्टा क्या होता है? 1 में साइन ए होता है। तो साइन ए की वैल्यू जब हमने पहले ही निकाल रखी है तो हम क्या करेंगे? इसमें बस वैल्यू को पुट कर देंगे। अच्छा यहाँ पे भी आप चाहो तो स्क्वायर को रूट से कट करके है ना वो कर सकते हो आगे का। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझा ही दिया। तो अब हमारे कौन सा बच गया भाई? कौन से? सबसे आसान, इसको यहीं पे ही देख लेते हैं, है ना, इससे आसान तो है ही नहीं। तो कॉस ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा? आ गया 1 में सेक ए। ठीक है, अब हमारा कौन सा है? टेन ए और कॉट ए। क्या है हमारा भाई? टेन ए और कॉट ए। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं टेन ए। ठीक है, तो टेन ए को हमें किस में चेंज करना है? सेक ए में। ठीक है, ये ऐसे मैंने साइड में लिख लिया। तो सेक ए में चेंज करेंगे तो बताओ कौन कौन सा फॉर्मूला हम अभी भी लगा सकते हैं? तो टेन का हमें पता है यार, एक फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सा? बताओ, जो ऊपर में ही हमने किया है, ये दिख रहा है 1 प्लस में टेन स्क्वायर इक्वल टू में सेक स्क्वायर है। क्या ये वाला फॉर्मूला ले ले? बिल्कुल, तो यही वाला ले लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला तो हमने ले लिया। अब मेरे को क्या चाहिए यार? टेन को अकेले चाहिए, उसको मेरे को सेक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए प्लस का 1 है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो बेटा माइनस का होएगा, है ना। तो टेन ए इक्वल टू में रूट में बताओ कितना? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब ये तुम्हारा किसका आ गया? टेन का आ गया। टेन के बाद किसका बाकी है भाई? कॉट का। किसका है? कॉट का। तो कोई बात नहीं, कॉट का भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो कॉट ए को हमें सेके में, तो कॉट ए का क्या फॉर्मूला होता है? 1 में टेन ए। जब टेन ए की भैया हमने वैल्यू निकाल ही रखी है तो क्यों इतना माथा पीछी करेंगे? बताओ, क्या करना जरूरी है? नहीं यार, यहीं पे हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या कॉट ए कौन में टेन ए की जगह रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो आपका क्या होगा भाई? सेकेंड क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व
हो गया है। अब इसमें तो कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया आगे। अब कौन से क्वेश्चन पे आ गए? थर्ड पे। ये क्या है? थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो। दो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चूज दी करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई करना है हमें। ठीक है, यानी कि जो भी ये ऑप्शन दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, अपने को सही चूज करना है। तो कर देते हैं ये भी क्वेश्चन। तो पहले क्या दिया हुआ है? 9। 9 सेक स्क्वायर है। हम्म, तो पहले क्या दिया हुआ है बताओ? 9 सेक स्क्वायर है, माइनस में 9 टेन स्क्वायर है, इक्वल टू में हमें बताना है क्या है क्या नहीं है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? दिमाग लगाएंगे सबसे पहले। क्या दिमाग लगाएंगे? तो देखो, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 9। 9 कॉमन आ गया भैया। ठीक है, 9 कॉमन आ गया तो बचा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। अब खुद बताओ, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन सा? तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे 1 को ऐसे ही रहने दो, है ना। टेन स्क्वायर ए इधर क्या है? प्लस का, उस तरफ भेज दो भाई इसको, माइनस का हो गया तुम्हारा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा? 1। तो क्या हम 9 यहाँ पे 1 ले सकते हैं? ये इक्वल टू है भाई। ठीक है, गलती से भी इसको 2 नहीं समझने का। तो कितना 9 बन जा? 9। क्या 9 कहीं पे है? बिल्कुल, ये रहा ना 9। अब तो देखो, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 1 प्लस में टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज। फिर ब्रैकेट में क्या? 1 प्लस में कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्या है? 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है? 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉसिक थीटा। अब इसको सॉल्व करें तो क्या, खुद देखो यहाँ पे 1 प्लस में टेन थीटा है। क्या टेन थीटा की जगह मैं साइन अपॉन में कॉस लिख सकता हूँ क्या? हम्म, क्योंकि देखो वहां पे नंबर वाला है ना, हमें कुछ ना कुछ कट कुट आके क्या लेके आना पड़ेगा? कुछ नंबर ही लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 प्लस में टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब क्या भैया? सेक थीटा। बनाओ इसे भी, 1 अपॉन में कॉस थीटा। 1 प्लस में कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और कॉसेक को क्या लिखेंगे भाई? 1 अपॉन में साइन थीटा। लिख दिया यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलसीएम कॉस थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 डालो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 के टेबल कॉस थीटा से, तो ऊपर भी कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा और प्लस में 1। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ वैसे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1। तो ऊपर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। यहां तक तो हमने कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे बताओ? क्या हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अब हो सकता है ना। देखो यहाँ पे क्या है? अच्छा, ये साइन थीटा है यार, ये कॉस थीटा भाई। ठीक है, सेक थीटा नहीं है यार, ये कुछ और, ये है कॉस थीटा। ठीक है, अब गलती से भी ये दिमाग तो लगा मत देना, जो कि होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा 1 लिख देंगे। नहीं भाई, वो cos स्क्वायर और प्लस में साइन स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, हाँ। तो हम इसे क्या करेंगे? अब एक चीज अगर देखें, क्या ये दोनों सेम लग रहा है और ये अलग है ना। तो अगर आगे पीछे कर लोगे तो भी बात बराबर ही है भाई। तो क्या मैं इसे ए और इसे बी बोल सकता हूँ क्या?
ए और बी बोल सकता हूँ, बिल्कुल। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला नहीं बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा लिख दिया। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे? वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन कॉस थीटा, है ना। कैसे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab या 2ba बात बराबर ही है। चलो मैं यहाँ पे भाई ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, 2ab होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस को ये मान रखा है तो कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक। बस आप कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या लेंगे साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा। अब खुद देखो यहाँ पे क्या है यार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ अब 1 होता है, पहले थे ना क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। फॉर्मूला ये अभी मैंने ऊपर में लिखवा रखा है। तो यहाँ पे 1 प्लस में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हो सकता है भाई कोई दिमाग लगाए यहाँ पे कॉस थीटा इधर यहाँ पे इधर कर दिया, भाई 2 3 जा 6 होता है तो 3 2 जा भी 6 ही होता है ना। तो अगर आप इनटू में कॉस इधर लिख दो या इधर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, यही बचा था ना ऊपर ये ऊपर में, तो इससे ये कट गया। आंसर कितना आया 2। क्या 2 कहीं पे दिया हुआ है? देखते हैं भाई ऊपर में कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। तो ये 2 दिया हुआ है, इसका क्या आ गया सी आ गया। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है ब्रैकेट में sec a प्लस tan a फिर ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस में sin a, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लिख लें। तो ब्रैकेट में क्या हमारा ब्रैकेट में है sec a माइनस माइनस के साथ प्लस है, हाँ प्लस ही है sec a प्लस tan a फिर ब्रैकेट क्लोज फिर यहाँ पे 1 माइनस में कितना आ जाएगा sin a, यही क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं रीचेक क्या है भाई sec a प्लस tan a, है ना, और 1 माइनस में sin a, sec a प्लस tan a 1 माइनस में sin a, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें। अब बताओ इसको कैसे आप सॉल्व करना चाहोगे, ठीक है, कैसे मतलब तोड़ ताड़ के, है ना। क्यों क्यों तोड़ोगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बनाना है कुछ ना कुछ टर्म में लेके आना है ना, यानी कि तुम्हारे साइन ए या सेक ए कॉसिक ए कॉट ए इन्हीं में से कोई सा आंसर होएगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे सेक ए को क्या मैं 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकता हूँ? क्या टेन ए को साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1 माइनस में साइन ए आ गया। अब एलसीएम क्या है भाई सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए और यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 माइनस में साइन
ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं भाई, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में हमें ये गिवन था, मैंने क्या किया, 1 अपॉन में साइन ए ऐसे रहने दिया, ठीक है, और इन दोनों को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। कॉस ए, यहाँ पे कॉस और कॉस एलसीएम सेम आ गया कॉस ए, इसीलिए 1 प्लस में साइन ए आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो यहाँ पे एलसीएम, मतलब एलसीएम क्या, सॉरी यार, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, नीचे कॉस ए ही आएगा ना, कॉस ए आएगा। अब खुद देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या ए सेम है, यहाँ पे भी 1 1 है, बी भी सेम है, साइन है साइन है, तो क्या हम इसको 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और मजे की बात यह है, 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। तो कॉस ए, इससे ये स्क्वायर कट गया, क्या आया हमारा कॉस ए। अब ये कैसे आ गया, ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया, तो भाई यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, कॉस ए यहाँ पे कैसे आया, तो देखो, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए इस तरफ भेजो भाई, से माइनस का हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए, क्या 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अच्छा भाई, ठीक है, समझ गया। 1 स्क्वायर है ना, 1 को 1 से इंटू करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक। देखते हैं क्या कॉस ए है ऑप्शन में, बिल्कुल डी वाला, ठीक है। अब इसे देख लो यहीं पे, तो इसे कैसे करेंगे, फॉर्मूला भाई ऊपर में लिखवाया था ना, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, कोसेक। ये भी फॉर्मूला लिखवा रखा है, देख लेना ऊपर में ही मिल जाएगा। क्या सेक स्क्वायर की जगह 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पे भी मैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। अब ये नीचे तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। किसका होता है भाई, हमारा ये रहा ना आंसर, डी, टेन स्क्वायर ए। यानी कि ये टेन, देखो टेन का एक फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो क्या मैं अगर टेन स्क्वायर ए ले रहा हूं तो यहाँ पे साइन ए अपॉन में कॉस, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल। तो ये तुम्हारा हो गया भाई पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। 8.3 का हमने क्या किया, 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है, ठीक। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।